रोमन रेंस के रिटर्न को लेके बहुत सारी रूमर सामने आई है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस का ये मानना है कि रोमन रेंस समरस्लैम 2024 में रिटर्न आ सकते हैं। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस ये क्यों मान रही है कि रोमन रेंस समरस्लैम 2024 में रिटर्न आ सकते हैं? इसके पीछे कारण क्या है? तो ये सारे कारण मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या रोमन रेंस समरस्लैम से पहले रिटर्न नहीं आ सकते? पिछले बार भी जब रोमन रेंस लॉकडाउन की वजह से चले गए थे तो वो समरस्लैम में रिटर्न आए। तो क्या ये जरूरी है कि इस बार भी रोमन रेंस समरस्लैम में ही रिटर्न आए? क्या सच है क्या झूठ? क्या रोमन रेंस समरस्लैम से पहले रिटर्न आ सकते हैं या फिर वो समरस्लैम में रिटर्न आएंगे? इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आखिर तक देखिएगा और उसके बाद आप लोग ये तय कीजिएगा कि रोमन रेंस कब रिटर्न आ सकते हैं, समरस्लैम में या समरस्लैम से पहले। तो वीडियो को आखिर तक देखना मत भूलिएगा। लेकिन अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई सोलो वर्सेस कोडी के मैच को प्लान कर रही है या नहीं, तो इस बारे में मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाई है, आप लोग भी उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आप करते हैं इस वीडियो को शुरू। सबसे पहले तो मैं ये बात करता हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस का मानना ये क्यों है कि रोमन रेंस समरस्लैम में रिटर्न आने वाले हैं। सबसे पहला रीजन ये है कि समरस्लैम में रॉक वर्सेस कोडी का मैच होने वाला है। रॉक ने ये साफ साफ कह दिया था कि वो जब भी रिटर्न आएंगे वो कोडी रोड्स को चैलेंज करेंगे अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल के लिए। और मुझे लगता नहीं है कि समरस्लैम से पहले कोडी रोड्स अपना टाइटल हार भी सकते हैं। तो ये तो तय है कि समरस्लैम 2024 में रॉक और कोडी का मैच होगा अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल के लिए। और इस मैच में रॉक की तरफ से पूरी की पूरी ब्लड लाइन यानी कि सोलो सिकावा, टामा टुंगा, टांगा लियो सब के सब इन्वॉल्व होंगे और कोशिश करेंगे कि द रॉक कोडी रोड्स को हरा के बन जाए अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन। तो इस मैच में ये रूमर्स है कि रॉक और कोडी के मैच में रोमन रेंस रिटर्न आ सकते हैं और रोमन रेंस द रॉक और पूरी ब्लड लाइन के ऊपर अटैक कर सकते हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि रॉक और रोमन रेंस यानी कि रोमन रेंस और ब्लड लाइन के फ्यूड की शुरुआत समरस्लैम में ही होगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि रोमन रेंस रिटर्न आने के बाद ब्लड लाइन के साथ अपनी फ्यूड की शुरुआत करेंगे और रोमन रेंस और ब्लड लाइन की फ्यूड आगे जाएगी। या शायद ये भी हो सकता है कि इस मैच में रॉक कोडी रोड्स को हरा के न्यू अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बन जाए। वैसे भी समरस्लैम में टाइटल चेंज होने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं और रॉक अगर चैंपियन बन जाते हैं और उसके बाद रोमन रेंस रिटर्न आके रॉक को चैलेंज करते हैं तो रॉक और रोमन के बीच में अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल का मैच होगा। तो ये सारे रीजंस है जिसकी वजह से फैंस ये कह रहे हैं कि समरस्लैम 2024 में रोमन रेंस रिटर्न आएंगे। ये सारे रूमर्स सही है, लेकिन मेरे दिमाग में एक और सवाल भी है कि क्या समरस्लैम से पहले रोमन रेंस रिटर्न नहीं आ सकते? क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि समरस्लैम में रॉक और रोमन का मैच हो? डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन रेंस को इतने टाइम तक इंतजार क्यों करवाएगी? समरस्लैम अभी नहीं है, समरस्लैम को आने में बहुत महीने बाकी है और उससे पहले भी डब्ल्यूडब्ल्यूई का बैक टू बैक पेपर व्यू आने वाला है। तो क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन रेंस को इतनी जल्दी बुला नहीं सकती है? क्यों नहीं बुला सकती है? समरस्लैम में तो एक बिग मैच तो बनता ही है, वो भी खासकर रोमन रेंस का। तो मुझे ऐसा लगता है कि समरस्लैम 2024 से पहले रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न आ सकते हैं। इसके पीछे मेरे पास कई सारे रीजन है कि मैं ये कह सकता हूँ कि रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न आ सकते हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि समरस्लैम 2024 में डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहती है कि एक बिग मैच हो। अब आप लोग सोचिए कि अगर समरस्लैम में रोमन रेंस एडवर्टाइज नहीं हुए, अगर फैंस को ये लगा कि रोमन रेंस का मैच समरस्लैम में नहीं होने वाला है, तो क्या समरस्लैम की रौनक थोड़ी फीकी नहीं पड़ जाएगी? फैंस क्या चाहते नहीं है कि रोमन रेंस का मैच समरस्लैम में हो? बिल्कुल चाहते हैं। पहला कारण तो यही है जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि रोमन रेंस समरस्लैम से पहले रिटर्न आ सकते हैं। आप ही लोग सोचिए, डब्ल्यूडब्ल्यूई का इतना बड़ा पेपर व्यू है समरस्लैम, अगर उसमें रोमन रेंस फाइट नहीं करेंगे तो ऐसा कैसे चलेगा? समरस्लैम को दूसरा रेसलमेनिया भी कहा जाता है। रेसलमेनिया के बाद सबसे बड़ा पेपर व्यू समरस्लैम को ही माना जाता है। तो समरस्लैम में अगर रोमन रेंस फाइट नहीं करेंगे तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि रोमन रेंस समरस्लैम से पहले रिटर्न आएंगे और रोमन रेंस चैलेंज करेंगे ब्लड लाइन को। वैसे भी ब्लड लाइन और रोमन रेंस के फ्यूड को आगे भी तो बढ़ाना है, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि रोमन रेंस समरस्लैम से पहले रिटर्न आएंगे। मेरे पास दूसरा कारण है रोमन रेंस का नेक्स्ट टाइटल रेंस। अब रोमन रेंस रिटर्न आएंगे तो रोमन रेंस को चैंपियन भी तो बनना ही होगा। तो अब रोमन रेंस को अगर चैंपियन बनाना है, वो भी रेसलमेनिया 41 से पहले, तो रोमन रेंस और ब्लड लाइन के फ्यूड को खत्म भी तो करना पड़ेगा। अब रिटर्न आते के साथ तो रोमन रेंस चैंपियन को चैलेंज करेंगे नहीं, क्योंकि रिटर्न आते के साथ रोमन रेंस के निशाने पे रहेगी ब्लड लाइन। तो रोमन रेंस पहले ब्लड लाइन के साथ अपने हिसाब को पूरा करेंगे, उसके बाद तो रोमन रेंस चैंपियंस को चैलेंज करेंगे। और रोमन रेंस और ब्लड लाइन का फ्यूड कोई एक दो पेपर व्यू में खत्म होने वाला फ्यूड नहीं है। रोमन रेंस और ब्लड लाइन का फ्यूड बहुत लंबा चलने वाला है। ब्लड लाइन में सोलो सिकवा है, रॉक है, टामा टुंगा है, टांगा लियो है और रोमन रेंस के तरफ से भी जिमी और जे उसो जरूर आएंगे। तो ब्लड लाइन और रोमन रेंस का फ्यूड रोमन रेंस के रिटर्न आने के बाद बहुत लंबा चलने वाला है। अब अगर इस फ्यूड को जल्द से जल्द खत्म करना है और रेसलमेनिया 41 तक रोमन रेंस को फिर से चैंपियन बनाना है, तो रोमन रेंस को समरस्लैम से पहले रिटर्न आना पड़ेगा। वैसे भी जब नेक्स्ट बार रोमन रेंस गए थे तब रोमन रेंस समरस्लैम में रिटर्न आए थे। अब इस बार भी अगर रोमन रेंस समरस्लैम में ही रिटर्न आए तो ये कुछ ज्यादा ही सेम टू सेम नहीं हो गया? तो मुझे नहीं लगता कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इस स्टोरी को सेम टू सेम रिपीट करेगी। आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए, क्या आप लोग नहीं चाहते कि रोमन रेंस समरस्लैम से पहले रिटर्न आ जाए और
समर स्लैम 2024 में रोमन रेंस का मैच हो? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को लगता है कि समर स्लैम में रोमन रेंस रिटर्न आएंगे तो उसका कारण क्या है, ये भी कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आप लोगों के कमेंट को पढ़ता हूँ। तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू एंड गुड बाय।